के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। अर्थी जले अस्थियां उठाने जाएं लोग, उसके पहले आस्था को उठा लेना, आस्था को ऊर्ध्वगामी बना लेना। तुम्हारी चिता जले उसके पहले चिंतन को जगा लेना। तुम्हारे लोग फूल चुनने जाएं उसके पहले फूल सा कोमल दिल बना लेना। सच बता दूं, आदमी मरते मरते समय तक और ज्यादा कुंठित दुखी हो जाता है। ये हमारे जीवन की कामयाबी है या हिरास है, ये उत्कर्ष है या हिरास है। जीवन में यदि हम बढ़े हुए थे तो भावों को बढ़ना चाहिए। ये क्या कसाई बढ़ गए? फिर हमारी अंत के पुजारी कैसे हैं? किसी से दोस्ती होती है, धीरे धीरे तुम भी उसकी रंगत में रंग जाते हो। परमात्मा से कैसे कहते हो कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार? कितने झूठ बोलते हो। परमात्मा अरिहंत को जब कहें, सच बताना, सारी झगड़े की जड़ क्या है? धन है, लोभ है। लाभ जितना जितना होता है, तृष्णा उतनी उतनी बढ़ती जाती है। 2 मकान हो जाए तो 4 मकान हो जाए, 4 हो जाए तो 6 हो जाए, अशोकनगर में हो जाए तो बम्बई में हो जाए, बम्बई में हो जाए तो 1 पेरिस अमेरिका में हो जाए। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी एकाग्रता पदार्थों के लिए है, इतनी परमार्थ के लिए है क्या? जितनी असार के लिए, इतनी सार के लिए है क्या? जितनी निकृष्ट के लिए, इतनी उत्कृष्ट के लिए है क्या? भजन पूजन याद नहीं रहते, किसी के झगड़ा हो 20 साल बाद भी ऐसे याद कर लो कि जैसे आज ही हुआ हो। अच्छे प्रवचन आपने देखा होगा, अखबार वाले बेचारे क्या करें, अखबार में कोई सामायिक करते हुए साधु की फोटो छपी हो, कोई प्रवचन छपा हो, सिर्फ फोटो तक नजर जाती है और पलट देते हो। सच बताना, जब तक जितने मौत, अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार हो तो कहते हो आज पढ़ी तुमने, ये खबर थी, आज के पेपर में पढ़ी, ये वाली सूचना थी। और यदि कोई पेपर बिल्कुल सिर्फ साधु संतों की खबर निकाल दे, सदग्रस्तों की खबर निकाल दे,
तो क्या कहते हो, आज कोई खास खबर तो है नहीं। गंदा आदमी नहा धोकर भी गंदगी लेने के लिए बैठा रहता तैयार। चाय की चुस्की नहीं जाती, दिमाग में भी गंदगी जाती है। कोई पिक्चर, सच बताना, कोई पिक्चर यदि बिल्कुल सभ्य आदमी की बने तो पिक्चर बन पाएगी क्या? वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। आपने पता हो कई पिक्चरों में ऐसा हो कि कोई व्यभिचार, कोई अनाचार, कोई चोरी, कोई मार काट नहीं हो, वो पिक्चर नहीं चलेगी। क्योंकि आदमी कितने भी सत्यम शुभम सुंदरम की बात कर ले, लेकिन उसमें भी दिमाग का मसाला तो डला ही होता है। आदमी का इंटरेस्ट ही उसमें आता है। तुम पेस्ट कार नहीं खरीदते हो, वो कार के पास जो ऐसी स्त्री होती है जिसे देखकर नजर झुक जाना चाहिए, वो खरीद के ले आते हो। और जो स्त्री की फोटो छपी है उसके पति से पूछो, वो माथा फोड़ रहा होगा कि ऐसी कलाकार नहीं मिल गई। एक जेल में निरीक्षण करने गए, एक ऑफिसर गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति माथा फोड़ फोड़ के रो रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दूसरी जगह देखा, दूसरे कमरे में वो भी रो रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या चाहिए, नहीं चाहिए? बोले एक लड़की को चाहता था, इसे नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। आइंस्टीन के जीवन की बात है। आइंस्टीन गया था, उसने पूछा ये क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि इसको जो लड़की चाहिए थी वो नहीं मिली। उसने नाम पूछा तो बोले अच्छा नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। बोले हाँ इसलिए कह रहा चाहिए चाहिए। बोले दूसरे? बोले इसको वही वाली मिल गई इसलिए पागल हो गया कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इतना घबराता। तो आइंस्टीन ने सोचा अच्छा हुआ मेरे से शादी हो रही थी, मैं भी यहीं पागल खाने में होता। उसका जीवन बदल गया। आप भी ध्यान रखना, जो मकान, जो संपत्ति तुम्हें सुंदर सपने दिखाती है और जो रहता है उसे सोने नहीं देती, जो रहता है उसे शांति से जीने नहीं देती। हम लोग हमेशा कहते सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती संतोष भी कैसा, संतोष मत करो। आप कहोगे आप गलत बात सिखा रही हो। हाँ, हमने संतोष कर लिया कि जैन कुल पा लिया, अब हो गया काम। जिनेंद्र देव के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, हो गया काम। जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। वास्तव में जिन देव दर्शन करके भी स्वयं की मुद्रा के दर्शन नहीं हुए, बूढ़े लोगों को मैं देखती हूँ, हमारे तो भाग फूट गए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पैर हाथ में शक्ति हो तब तक मंदिर मत छोड़ना, और जब मंदिर आने की शक्ति नहीं हो तो भक्ति मत छोड़ना। ध्यान रखना, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली। पैसा मिला दुआओं की दौलत नहीं मिली, पैसा मिला दुआओं की दौलत नहीं मिली। यूं भागते की भागते काटी है जिंदगी, यूं भागते की भागते काटी है जिंदगी, पर आज तक प्रभु से मिलने की मोहलत नहीं मिली, पर आज तक प्रभु से मिलने की मोहलत नहीं मिली। जब मोहलत समझना, सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भाती। चिंता मत करना कि माता जी हमें तो समय नहीं मिला, हमें लोग अच्छे नहीं मिले। लोग क्या कर लेंगे? 1 घंटे का मंदिर हमें क्या सुधार कर देगा? पूरा जीवन मंदिर हो जाए तब वो परमात्मा तो अंदर ही बैठा है।
जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। सिर्फ पर्दा हटाना है, और पर्दा भी क्या, हम लाख मंदिर आ जाएं, लाख पूजन कर जाएं, लेकिन सच पूछो मांगना वही है, मांगना वही है। जिस दिन एक तड़फ उठ जाए, जैसे बच्चे से मिलना नहीं हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए, सच बताना रात में नींद आती है क्या? रोज शाम को 9 बजे रात को नींद आ जाती थी, उस दिन सुबह भी 9 भी बज जाए तो नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे से बात हो जाए फिर कैसी नींद आती है। 1000 मर गए उनका दुख नहीं है, एक हमारा जीवित है उसका दुख है। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम मित्र के साथ ही नहीं जीते हो, तुम दुश्मन के साथ भी जीते हो। सच बताना, दुश्मन मर जाए तो तुम्हें उतना ही दुख होता जितना दोस्त मर जाए। बस इतना अंतर है कि उसके कारण भी तुम्हें जीने का माल मसाला मिल रहा था। हमारी कामनाएं हैं कि काम कुछ नहीं करने देती हैं। हमारी वासनाएं अपने आप में कहती वासना वासना, यानी तू हमारे अंदर वास मत कर, हमें अपने अंदर स्थान मत दे। लेकिन आदमी ऐसा है कि जीवन भर नमोकार मंत्र को पढ़कर भी नमोकार में नहीं हो पाता है। हम हरि नमो हरिहंताणम बोले तो हमारे हरि समाप्त हो जाना चाहिए। जितनी दुश्मनी है उसी समय समाप्त हो जाए। क्या जवाब दोगे किसी से दुश्मनी करके? वो सिद्ध हो जाएंगे, हर जीव सिद्धात्मा की शक्ति रखता है, वो सिद्ध हो जाएंगे तो क्या जवाब दोगे कि हम एक सिद्ध भगवान से लड़के आए थे? क्या मुंह दिखाओगे? कहते क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। मुंह ढक के इसीलिए तो ले जाते हैं कि मुंह ढक के ले जाओ, इसने जीवन में कोई ऐसे काम नहीं किए। आप लोग जितनी चाहे पूजा पाठ कर लो, करो, ऐसी बात नहीं। शक्ति दी है तो उसका उपयोग करो, अगले बार और मिलेगी शक्ति। लेकिन मात्र काय कलेश में जीवन मत गंवा दो। उस अरिहंत परमात्मा की उपलब्धि हमारे अंदर है। जितनी जितनी कसाएं घटेंगी, जितना जितना अहम भाव घटेगा, क्योंकि अहम भाव और अहम भाव को नहीं आने देता है। जीवन में 2 ही बीमारी है, अहम और वहम। आप देखना कहीं कोई बात कर रहा होगा, कहने लगा हमारी बात कर रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, बोले हमें देख के हंस रहे। तुम लोग इतने विशेष हो क्या कि तुम ही एक टॉपिक हो उसके पास। सोचो हंस भी रहा है तो हमें क्या जलन है, हंसने दो। हम यदि किसी की हंसी में कारण बनते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम जीवन में पढ़ते की पढ़ते ऐसी कलाकारी से बन रहे हैं कि इतनी काई हो गई है कि फिसलते हम फिसलते हैं। हमने काई जमा रखी है, लेकिन एक बार भी मन नहीं करता है। पानी को दोष देते हो कि झाड़ू उठाकर उस पर फेर दो। आज तक छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? क्या ये छोटी सी जिंदगी मिली है? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो। तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, जूना भय जात हो, जिवरिया भय जात हो। ऐंठ ऐंठ के मरते समय तक हमारी तो बोल चाल नहीं है, हम तो उनसे बोलेंगे ही नहीं। हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति से ऐसे मिलो कि दूसरे जन्म में जब भी मिलना हो तुम्हें फूल ही फूल मिले। तुम सूल मत बिछाना, तुम्हें फूल मिलेंगे। तुम सोने के पहले किसी की गलतियों को क्षमा कर देना। परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर देगा। हम माफ करते हैं। आपने देखा किसी को ठोकर लग जाए, बोले सॉरी, हमने कहा तुझे पहले ऐसे काहे नहीं हो रही,
पहले कर लेता तो काहे को सॉरी की जरूरत पड़ती। अरे माँ जैसों से हम सॉरी बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। एक आदमी जा रहा था कहीं, उसने 3 शब्द याद कर रखे थे, यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। तो उसने किसी का सामान चोरी हो गया, कहने लगे तुमने देखा? बोला यस। बोला दे दो वापस। बोला नो। उसने कहा कि तुम्हें पीट देंगे। बोले वेरी गुड। उसने पीट दिया। बोला थैंक यू। आप समझ गए? ऐसे ही हमें 2-4 शब्द याद कर लिए पूजन पाठ के, और उन्हें सुना के जाते हो जिन्हें अंदर भी दिखाई देता है। जो सब जानते हैं उन्हें सुनाकर, फालतू शब्द सुनाकर चले जाते हो। इस शब्दों की बातों से तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है। किताब पढ़ लो प्रेम की तो जीवन में प्रेम मिलता है क्या? कहते हैं पीएचडी भी कर लोगे तो प्रेम और चला जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता।